सो हेलो गाइस, जय हिंद। हम लैंडमार्क 101.com से और आज हमारे साथ दिवाकर जी। आज हमें अपना 4 BHK अपार्टमेंट दिखाने जाएंगे और कुछ अपने प्रोजेक्ट डिटेल्स भी बताएंगे। माय नेम इज दिवाकर, आई एम फ्रॉम पार्क्स लॉरेट सेक्टर 108। लोग जो देख रहे हैं, अब बेसिकली यहाँ पर 4 BHK में दो ऑप्शन आ जाते हैं अपने पास। एक आता है 4000 स्क्वायर फीट और एक आ जाता है 4874 स्क्वायर फीट। बोथ आर 4 BHK प्लस बेडरूम। बट अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं ये यहाँ पर लॉरेट में 4 BHK का सबसे बड़ा अपार्टमेंट है। दिस इज 4874 स्क्वायर फीट। इसमें दिस इज 4874 स्क्वायर फीट। तो दिवाकर जी, पहले ही हमारे जैसे इन्वेस्टर्स कुछ जानना चाहते हैं हमारे बिल्डर का क्या बैकग्राउंड है। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है वो यूनिटी वालों की है। तो लगभग यूनिटी ने लगभग 150 के आसपास बिल्डिंग डिलीवर करी है। जैसे कि वेगस मॉल का अगर नाम सुना हो, द्वारका सेक्टर 14 में है, बड़ा फेमस मॉल है दिल्ली का। इसके अलावा रोहिणी में एक मॉल आया था, यूनिटी 1 मॉल। इवन नेताजी सुभाष पैलेस में जितने भी अग्रवाल टावर देखोगे वो सारे अग्रवाल टावर्स हमारे हैं। इसके अलावा नोएडा में हमारी एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसमें अभी हम लोग खड़े हैं, सेक्टर 108 पार्क्स लॉरेट के नाम से यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम है। इसके अलावा सेक्टर 150 में भी हमारे पास कुछ अपकमिंग चीज़ें आने वाली हैं। तो जैसे भी कुछ होता है, जैसे आगे हम लोग आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो कुछ क्लाइंटों की हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, कनेक्टिविटी कैसी रहने वाली है हमारे प्रोजेक्ट। कनेक्टिविटी की बात करें, बिल्कुल अगर जैसे नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ आप चलते हो, जैसे महामाया DND फ्लाईओवर को जैसे आप क्रॉस करते हो, तो जैसे ही पहला एग्जिट आता है, सेम पहला एग्जिट लेते ही सेक्टर 108 आ जाता है। जब पहले आपका पेट्रोल पंप पड़ता है, पेट्रोल पंप के बाद एक CNG पंप आता है। CNG पंप से जैसे आप लेफ्ट लेते हो आपको हमारी बिल्डिंग दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। तो जस्ट एंटर लेते ही, लेफ्ट लेते ही आपको पहला एक राइट कट लेना है। राइट कट लेते ही सीधा सेक्टर 108 पार्क्स लॉरेट हमारा तो प्रोजेक्ट। बेसिकली जिन लोगों की रिक्वायरमेंट सेक्टर 150 रहती है तो उनके लिए हमारा प्रोजेक्ट काफी बेटर रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो एक बार मूव ऑन करते हैं। दिवाकर जी हमें बताएंगे कि फ्लैट में क्या क्या चीजें ये लोग हमें ऑफर कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द सैंपल फ्लैट जो ये हमें शो कर रहे हैं। तो एक बार आप स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो यूनिट है 4 का सबसे बड़ा वाला अपार्टमेंट आ जाता है। दिस इज 4874 स्क्वायर फीट। इसमें एंटर करते ही आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका ड्राइंग रूम आ जाता है। ड्राइंग रूम आ जाता है। ड्राइंग रूम के साथ आपकी रनिंग बालकनी आ जाती है। बालकनी यहाँ से स्टार्ट होती है और बेसिकली 2 बेडरूम कवर कर लेती है। आपका एक गेस्ट बेडरूम और इसके अलावा एक आपका किड्स बेडरूम इसके साथ कनेक्टेड है जी। तो आप रनिंग बालकनी यहाँ से ग्राउंड फ्लोर वालों को आप बता रहे हैं कि गार्डन एक्सेस भी है हमारा। ग्राउंड फ्लोर के साथ ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास कुछ प्रीमियम यूनिट है। जैसे ग्राउंड फ्लोर के साथ आपको छोटा सा गार्डन का भी एक्सेस मिल जाता है जी। लगभग जो आप मान के चलो 350 से 400 स्क्वायर फीट का गार्डन मिल जाता है। और बेसिकली इस यूनिट में इस यूनिट में मेन यूएसपी इस यूनिट की यह है कि तीनों साइड से ओपन है। मतलब तीनों साइड से आपको ओपन व्यू मिलता है और सामने कोई टावर्स नहीं है। एक बालकनी से आपको सोसाइटी का गार्डन मिलता है, दूसरी वाली बालकनी से आपको एक्सप्रेसवे का व्यू मिलता है। तो तीनों बालकनी मतलब किसी तरीके का कोई भी व्यू ब्लॉक नहीं होता, आपको हर जगह से ओपन व्यू मिलता है जी। तो ये सामने जैसे देख सकते हैं, बता रहे बच्चों का स्केटिंग रिंग रहने वाला है जो काफी अच्छा है कि सामने से छोटे छोटे बच्चों का स्केटिंग का व्यू आपका आएगा। एंड यहाँ पे गार्डन एरिया, यहाँ से एक्सेस दिया गया है। यहाँ से आप अपना ग्रिल खोल के जा सकते हैं गार्डन में। यू कैन सिट ओवर हियर, प्रॉपर अपना सिटिंग एरिया एंड पूरा इसमें ठीक। बेसिकली यहाँ पर हम लोग फुली लोडेड अपार्टमेंट करके दे रहे हैं। एक्सेप्ट फॉल सीलिंग और फर्नीचर के अलावा हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करके दे रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कॉमन एरिया में हम लोग ने इटालियन मार्बल लगाया हुआ है। तो कॉमन एरिया में हम लोग इटालियन मार्बल ही लगाते हैं। एंटर होकर लेफ्ट साइड में आपका ड्राइंग रूम आ जाता है और ड्राइंग रूम के जस्ट सामने आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। डाइनिंग के जस्ट बगल में आपका किचन आ जाता है। तो बेसिकली किचन हम लोग ऐसे बना के दे रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो किचन मॉड्यूलर है, फुल मॉड्यूलर है। चिमनी हॉब आपको लगा हुआ मिलेगा जो कि फेवर कंपनी का रहेगा। इसके साथ इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि किचन के साथ दिस इज योर यूटिलिटी बालकनी व्हिच इज कनेक्टेड टू द सर्वेंट रूम। इस तरफ आपका सर्वेंट रूम आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बालकनी तीनों साइड ओपन है, तो आपको हर एक बालकनी से आपको व्यू मिलता है सोसाइटी का। और उसके अलावा अगर हम लोग ऊपर वाले फ्लोर्स में जाते हैं तो हमें फिर एक्सप्रेसवे का भी व्यू मिलना स्टार्ट होता है। So this is going to be the view, above view from our apartment. So as you all can see there, this thing coming up, this is the Noida Expressway, and the greenery is so much that the expressway is not at all that much visible. There you can see Delhi at that side and all around the 3 corner ये सारे छोटे हमारे, there are only villas and low rise apartments. So
ample space for sunlight and greenery. नेक्स्ट हमारे इसमें थोड़े 4 बेडरूम्स आ गए। जी जी। तो इसमें हम लोगों ने एक छोटा सा स्टोर भी बना रखा है। आप इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यू कैन यूज एज ए पूजा रूम ऑल्सो। ठीक है, ये पूजा रूम के लिए। इसके अलावा इस वाले अपार्टमेंट में इस तरह से आउटर रूम भी आ जाता है आपका। ये एक एडिशनल वॉशरूम है कि कोई गेस्ट आया तो उसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट वॉशरूम बनाया हुआ है कि वो आपका प्राइवेट टॉयलेट नहीं यूज़ करके एक सेपरेट आ जाता है। और इस तरफ आपका फैमिली लाउंज आ जाता है। फैमिली लाउंज के साथ भी आपके कॉमन बालकनी आ जाती है जो अगले वाले बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। इसके अलावा ये हमारा सबसे पहला बेडरूम आता है जो आपका गेस्ट बेडरूम रहेगा। अगर बेडरूम के डायमेंशन की मैं बात करूँ तो इस बेडरूम का जो साइज है वो 13x12 का बेडरूम आ जाता है। साथ में आपका अटैच वॉशरूम है। ये सब हम करके दे रहे हैं। वॉशरूम आप जैसा आप देख रहे हो वॉशरूम आपको सेम एज इट इज मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा एवरी रूम हर एक बेडरूम में आपको एसी लगा हुआ मिलेगा जो कि डाइकन और हिटाची अपने पास। 4 बेडरूम में एक एसी। बाकी लिविंग एंड लॉन्ज एरिया को लगा के टोटल 3 एसी। ड्राइंग डाइनिंग लाउंज में 3 एसी और मिलते हैं। ये एसी मिलेगा आपको 1.8 एम का मिलेगा। ठीक है, 1.8। तो ये दूसरा बेडरूम आ जाता है। दिस इज योर किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम काफी स्पेशियस दिया हुआ है। स्पेशियस है बट अगर मैं बेडरूम के साइज की बात करूं तो इस बेडरूम का जो डायमेंशन आता है वो 14x12 आ जाता है, 14x12। इसमें आपको कबर्ड और ड्रेसर भी आपको सेम एज इट इज बना हुआ मिलेगा, वॉक इन क्लोजेट, और साथ में वॉशरूम भी सेम एज इट इज। ओके। वापस से एक ये बैल्कनी और आ जाती है जो पीछे लाउंज के साथ कनेक्टेड है। जो आपने पीछे हम लोगों ने लाउंज के साथ देखी थी, सेम यही वही कॉमन बैल्कनी जो आपके लाउंज के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से ये गार्डन एरिया में हमारा कंपैरेटिवली जैसे काफी प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारा किड्स बेडरूम में काफी स्पेस दिया गया है जो काफी अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। नेक्स्ट चीज जो देखने को मिली, थर्ड बेडरूम आ गया हमारा। ये आपका थर्ड बेडरूम आ जाता है। सेम ये पेरेंट्स बेडरूम आ जाता है आपका जी। इसमें भी आपको जैसा आप देख रहे हो फ्लोरिंग, आप जैसे मैंने आपको बताया फ्लोरिंग आप जहाँ पर जैसे देख रहे हो फ्लोरिंग सही मिलेगी। इसमें आपकी ये वार्डरोब हम लोग बना के दे रहे हैं। बाकी सारा ब्रांडेड का यूज किया हम लोगों ने। लोटस की वार्डरोब है। बाकी जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स आप देख लो सारी की सारी जगुआर की सैनिटरी फिटिंग्स आपको मिलती है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ डोर की, तो डोर भी आपका बड़ा प्रीमियम डोर है। हम लोगों ने मैरिनो कंपनी का फ्लैश डोर यूज किया हुआ है। ये काइंड ऑफ थोड़ा सी शेप में आ रहा है ना आगे से। ठीक है। ये आपका मास्टर बेडरूम आ जाता है। इस बेडरूम में इस अपार्टमेंट का सबसे बड़ा बेडरूम आ जाता है जो कि 15x18 का बेडरूम आपको मिलता है यहाँ पर। और इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम, कबर्ड, ड्रेसर, विल यू गेट सेम एज इट इज जैसा आप दिखा रहे हो सेम एज इट इज मिलेगा। अच्छा, सारी चीजें एग्जैक्टली। इसमें हम लोगों ने अभी एक ग्लास पार्टीशन नहीं लगाया हुआ है बट इसमें भी आपको एक क्यूबिकल का ग्लास पार्टीशन भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दिस कि हमारी बालकनी यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक चीज आ जाती है। जी हमने सी शेप में बालकनी डिजाइन करके दी हुई है। ये जो पूरी ये आपकी मास्टर बेडरूम के साथ सेपरेट बालकनी आ जाती है जी। इसको आप सिटिंग कम एज ए गार्डन भी बना सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। सो मेजर अगर हम बात करें क्लाइंट्स हमारे बोलते हैं इसका यूएसपी क्या रहने वाला है? इसका मेन यूएसपी है, एक तो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, अगर आप नोएडा की तरफ टर्न होते हो तो लगभग आप मान से हार्डली 15 से 20 मिनट के अंदर आप दिल्ली से कनेक्ट हो जाते हो। इसके अलावा इसकी मेन यूएसपी ये भी कह सकते हो कि लोकेशन तो है ही प्राइम, इसके अलावा लेआउट बहुत अच्छे हैं। आप मान के चलो यहाँ पे 2 BHK बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पर से प्रीमियम साइज से हम लोग लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा अपार्टमेंट 3300 स्क्वायर फीट का, दैट इज 3 बेडरूम प्लस 7 बेडरूम, 3300 स्क्वायर फीट का सबसे छोटा, इससे छोटा हम लोग ने सोसाइटी में बनाया ही नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली वो चीज़ नहीं है कि 2 BHK वाला भी जा रहा है, 3 BHK वाला भी जा रहा है। 3 BHK का भी अपार्टमेंट है जो कि 3300 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग होता है। लगभग आप मान के चलो 4 करोड़ प्लस की इस अपार्टमेंट की कॉस्टिंग आ जाती है। इसके अलावा तीसरी यूएसपी यहाँ पर ये आ जाती है कि यहाँ पर बैल्कनी सारी आपकी बड़ी मिलती है। हर एक बेडरूम के साथ आपको बैल्कनी मिलती है, चाहे ड्राइंग हो, बेडरूम के साथ तो मिलती है। इवन लॉन्च कम डाइनिंग के साथ भी आपको बैल्कनी यहाँ पर मिलती है। और ये बैल्कनी 2-2 फीट वाली बैल्कनी, लगभग आप मान के चलो 7 से 8 फीट के अराउंड की बैल्कनी आपको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा 11.25 एकड़ में हम लोगों ने 9 ही टावर बनाए। अदरवाइज अथॉरिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग 11.25 एकड़ में 1 एकड़ में 1 टावर बना सकते हैं। तो मान के चलो आपको 70% यहाँ पर ग्रीन बेल्ट मिल जाती है। इसके अलावा टोटल इन्वेंट्रीज की मैं बात करूँ तो 11.25 एकड़ में जहाँ पर हम लोग 1000 अपार्टमेंट
बना सकते थे, हम्म। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने 11.5 एकड़ में सिर्फ 570 अपार्टमेंट है। ओनली 571। तो ये बहुत बहुत सेकंड चीज हम जैसे डिस्कस खुद कर रहे थे पर्सनली कि यहाँ पे सनलाइट के लिए काफी अच्छा रहने वाला है सारे जैसे फ्लैट्स मैंने में। आपको बताया कि हर एक फ्लैट, कुछ फ्लैट 3 साइड ओपन है, कुछ अपार्टमेंट 2 साइड ओपन है। Exactly. तो हर एक कहीं ना कहीं किसी बालकनी में धूप मिलेगी तो किसी ना दूसरी बालकनी में आपको धूप कहीं ना कहीं मिलेगी ही मिलेगी। क्यों क्या लेस डेंसली पॉपुलेटेड की वजह से क्या एयर स्पेस एरिया बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। और बेसिकली दूसरी चीज़ ये आ जाती है, चौथी चीज़ ये भी कह सकते हो कि प्लॉट तीनों साइड से ओपन है, कोई किसी बगल में कोई ऐसे हाई रेज बिल्डिंग नहीं जहाँ से आपका व्यू ब्लॉक होता है। Exactly. तीनों साइड पूरा खुला हुआ है और तीनों साइड से एक तरफ से एक्सप्रेसवे का व्यू मिलता है आपको, एक तरफ से सेक्टर्स की कोठी का व्यू मिलता है आपको, और एक किसी न किसी बालकनी से आपको सोसाइटी के गार्डन का भी व्यू मिलता है। यहाँ पे एक और चीज बता रहे थे कि हमारा जो दुबई का काफी फेमस मॉल है 3-4 साल बाद वो भी आने वाला है। लुलु मॉल नियर बाय आप मान के चलो 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपका लुलु मॉल आ जाता है यहाँ पर। Okay. जो अभी नोएडा अथॉरिटी ने प्लान कर रहे हैं, जो कि अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लोकेशन में तो कोई डाउट ही नहीं है, इससे अच्छी लोकेशन आप मान के चलो नोएडा में एंट्री करते ही सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है, तो लोकेशन में तो कोई डाउट काफी नहीं है। लोगों की क्वेरी रहती थी एक्सप्रेसवे से, तो उससे बेटर है कि एक्सप्रेसवे से काफी पहले ही पड़ गया है, 150 तक जाना नहीं पड़ रहा उन्हें। बिल्कुल तो बिल्कुल। जिनकी प्रेफरेंस रखते हैं 150 दे कैन आल्सो कम एंड। इसके अलावा प्राइस भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है रियल एस्टेट में। यहाँ पर जो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो रियल एस्टेट में आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी है वहाँ का रेट 13-14 हज़ार रुपये का रेट है। जहाँ पर अभी गड्ढा नहीं खुदा 13-14 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट वो लोग चार्ज करें। यहाँ पर जो सोसाइटी है रेडी टू मूव इन है, अपना रेट भी बाकी के कंपैरिजन से आप मान के उनसे नीचे रहने वाला है। 15 से 20% डाउन है ऑलरेडी, और रेडी टू मूव इन है। एक हाथ से पैसे दो, एक हाथ से रजिस्ट्री कराओ, अपने अपार्टमेंट सेट कर दो। सो कोई फाइनल चीज जो आप कहना चाहेंगे हमारे इन्वेस्टर्स एंड क्लाइंट्स को? मैं तो यही कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा मौका है, जितनी जल्दी आप प्रॉपर्टी बाय करोगे आपका फायदा ही होगा। सो आने वाले टाइम में अगर हम एप्रिसिएशन की बात बोल लीजिए तो क्या इसका रेट आप मान के चलो आने वाले टाइम पे जैसे एल&टी और मैक्स 17 से 18 हज़ार रुपये की उनकी प्लानिंग है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ 18 हज़ार रुपये का रेट नहीं, बट हाँ आज की रेट में जो मेरा 12-12.5 हज़ार रुपये का रेट है विच इज़ नेगोशिएबल। कहीं ना कहीं हम लोग इस वाले रेट को साल भर के अंदर, 1.5 साल के अंदर हम लोग 15,000 स्क्वायर फीट बने तक हम लोग उसको टच कर सकते हैं बड़े आसानी से, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बाकी क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी है, जीरो लिटिगेशन है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। We will like to conclude this video. So hope you all like our video and you may connect with us at landmark101.com to further know about the details. So this is kids play area. So this is going to be the vertical garden and this will be filled with water. So it is going to look really good. So this is going to be some sort of small mini bridge going from this side to that side, and this will be filled with water, so it is going to look really pretty and beautiful once you will be walking down the side. Now this is somehow it looks. Small mini outdoor gym, I would say, for kids as well as their parents and grandparents. They can come and enjoy in the green area also, though they have provided gym and every amenity in the clubhouse also, this side clubhouse, but this is then further on. And when we see there, we have a basketball court also and badminton court over there. So as you all can see, the outlay is really beautiful. Now there we have a badminton court. Next to it we have this full court basketball court, full size basketball court here, and this is going to be your mini amphitheater, or I would say small area where audience can sit and have a view of the match. So this is really nice. Now this is the whole view of the society. This is going to be the clubhouse.
So this is the pool. And this is the catering hall over here for your parties that you can organize for your kids' birthday celebration or any event. Moving on to the first floor over here. So this is going to be your gym area. On this side. Pretty decent with every equipment. With a view of the pool side also from here.